अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ईमान आज आपके साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर लेक्चर लेकर आई हूँ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम फार्माकोलॉजी में इसका बार बार जिक्र पढ़ेंगे और इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स आएंगी उनके एक्शंस पढ़ेंगे, उनके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। तो आज समझते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसके रिस्पॉन्सेस क्या हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पहले समझते हैं नर्वस सिस्टम, उसके बाद इसको देखते हैं किस तरह कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है। ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम ANS भी कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, उसमें इसको क्लासीफाई करें तो दो तरह के सिस्टम्स आते हैं, पेरिफेरल सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम वो पढ़ते हैं जिस तरह हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो आउटसाइड न्यूरॉन्स का एक बंडल होता है, उस न्यूरोनल सिस्टम को हम कह सकते हैं, या नर्व्स के सिस्टम को कह सकते हैं पेरिफेरल सिस्टम नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर क्लासीफाई होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक सिस्टम आगे इनको क्लासीफाई करते हैं। पहले आपको समझा दूं कि पेरिफेरल और सेंट्रल होता क्या है। पेरिफेरल में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैव न्यूरॉन्स आउटसाइड देम दैट एंटर्स और लीव। जैसे कि न्यूरॉन्स है हमारा मैसेज लेके जाते हैं या लेके बाहर आते हैं, न्यूरॉन्स जो स्टिमुलाई हमारा हमें मिलता है, रिसेप्टर्स जो हमारा मैसेज आगे बाइंड करके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करवाता है। तो जितनी भी मतलब न्यूरॉन्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एनक्लोज किए हुए या उनको जमघटा जो गुंजल बनाया होता है, उन सब के गुच्छे को हम न्यूरोनल सिस्टम यानी कि पेरिफेरल सिस्टम कह सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल में आ जाता है जो हमने पढ़ा है आगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है। ठीक है, तो जब हमने क्लासीफाई कर लिया है कि पेरिफेरल सिस्टम फर्दर क्लासीफाई हो जाता है ANS में और SNS में, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक पढ़ते हैं, सबसे इनका डिफरेंस समझते हैं। कंट्रोल इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज और ये है कंट्रोल वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज। इनवॉलेंट्री वो सारे एक्शंस होते हैं जैसे कि जो हमारे बस में नहीं होते, जैसे हमें नींद आ जाती है या या हम कह सकते हैं हमें हमारी ब्रीदिंग रेट, हमारा यूरिनेशन रेट है, ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, मतलब ये इनवॉलेंट्री है, मतलब ये ऑटोमेटिक है, ये होना ही होना है, हमारे कंट्रोल में इसका सिस्टम नहीं आता। जबकि सोमैटिक में आ जाता है कंट्रोल वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज। वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज यानी कि रनिंग आ जाती है इसमें, वो हम खुद कर सकते हैं। हमारी ब्लिंकिंग ऑफ आई भी आ सकती है, जैसे हम आंखें झपकते हैं तो ये सारे आ जाते हैं हमारे वॉलेंट्री रिस्पॉन्स में, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद आते हैं ANS में है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 न्यूरॉन्स। मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो फाइबर होते हैं ना, जो न्यूरॉन जो मैसेज लेके जाना, लेके आना, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करना, उस सब सिस्टम में 2 न्यूरॉन्स का काम होता है। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सिंगल न्यूरॉन ही सारा कुछ कंट्रोल करता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करवाता है। अब डायग्राम से समझते हैं इसको। ये हमारे पास एक ये न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन है। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और इसको कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और ये जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकला है, इसको हम कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आके बाइंड कर जाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पे। तो इन रिसेप्टर्स को क्या कहेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है आफ्टर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर हैज़ बीन अटैच्ड टू द रिसेप्टर्स। और जब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से जब न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा तो हम उसको कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। पहले हमने क्या कहा, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा उसको हम कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। जब वो रिसेप्टर से अपने अकम्प्लिश रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा तो हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जो हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक ये जो न्यूरॉन है सारा, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा जिसको हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर अपना इफेक्ट कैसे शो करेगा, अफेक्टर ऑर्गन्स पे एक्ट करके। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, अफेक्टर ऑर्गन्स के साथ जाके बाइंड करेगा और अपना इफेक्ट शो करेगा किस किस मसल्स पे, कार्डिक मसल्स पे, स्मूथ मसल्स पे या ग्लैंड्स पे, जैसे कि एक्सक्रीशंस होती हैं हमारी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। कार्डिक मसल, हार्ट अपने वक्त पे काम करता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब क्या शो करता है ये सारा एक्शन, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज जो कि ANS के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं
सोमैटिक नर्वस सिस्टम का हमने बोला वॉलंटरी कंट्रोल है, मतलब हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं, हमारे कंट्रोल में जो जो चीज़ें हैं हम वो कर सकते हैं, जैसे रनिंग हो गई, मसल स्ट्रेचिंग हो गई, ब्लिंकिंग ऑफ आई हो गई, ड्रिंकिंग, ईटिंग, मतलब ये सब कुछ हम खुद कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंगल न्यूरॉन से काम चलेगा। ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये न्यूरॉन क्या करेगा, जब अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, जिसको हम ये न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे हैं, ये अपना इफेक्ट शो करेगा वॉलंटरीली स्केलेटल मसल्स पे, जो कि कंट्रोल के अंदर है। अभी हमने डिफरेंस पढ़ा है ANS और SNS का, ठीक है। हमने शुरू से क्लासीफाई किया नर्वस सिस्टम को दो डिवीजन्स में, जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने देखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर क्लासीफाई हुआ है ANS में और SNS में, ऑटोनॉमिक में और सोमैटिक में। उसके बाद हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमने हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उसकी क्लासिफिकेशन फर्दर देखते हैं वो किस तरह से क्लासीफाई हुआ है। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह में डिवाइड हुआ है, एक है पैरासिम्पथेटिक और एक है सिंपथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक क्या सिस्टम किस तरह से जनरेट होता है। पैरासिम्पथेटिक अराइज होता है सिस्टम हमारा क्रेनियो सैक्रल नर्व फाइबर्स या नर्व्स के जरिए, ठीक है, जो बना होता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल रूट से। क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी, 3, 7, 9, 10, और स्पाइनल रूट है S2, S3, S4। ये दोनों मिलके हमारा क्रेनियो सैक्रल नर्व्स के या फाइबर्स के जरिए हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज करती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना पैरासिम्पथेटिक उसमें ANS में, कि हमारे पास ये मिलके बना होता है दो पोस्ट गैंग्लियोनिक और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से, ठीक है। तो इसमें हमारा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होगा वो लॉन्ग होगा और शॉर्ट होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक। और सिंपथेटिक में हम ये किस तरह अराइज होता है सिस्टम, थोरैको लंबर रीजन से, ठीक है। थोरैक्स और लंबर रीजन का कंबाइन क्या हुआ, थोरैको लंबर रीजन। T1 और L3 जो है वो इस सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को अराइज करते हैं। इसमें उसका बिल्कुल उल्ट है पैरासिम्पथेटिक का, इसमें ये शॉर्ट होगा प्री गैंग्लियोनिक और लॉन्ग होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है। अब देखें, ये पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक दोनों ही ANS के अंडर आते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये समझना ज़रूरी है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से निकलेगा। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, जो हमने पीछे पढ़ा था, जैसे समझते हैं, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखें, जैसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर निकला है ना, ये हमारा है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है ना एसिटाइल कोलिन है, दोनों ही सिस्टम में, पैरासिम्पथेटिक में और सिंपथेटिक दोनों में ही प्री गैंग्लियोनिक न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होगा। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरो ट्रांसमीटर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से निकला है, वो हमारे पास यहाँ क्या होगा, वो भी हमारा एसिटाइल कोलिन ही होगा, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर भी एसिटाइल कोलिन होगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा पैरासिम्पथेटिक का है वो भी एसिटाइल कोलिन ही होगा। अब क्या कह रहे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा नॉर एपिनेफ्रीन होगा। मतलब ये कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर दोनों ही हमारे होंगे एसिटाइल कोलिन। लेकिन हमारा सिंपथेटिक सिस्टम में क्या होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा नॉर एपिनेफ्रीन। यह है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और एसिटाइल कोलिन है हमारा पैरासिम्पथेटिक का एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब समझ आ गई। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर हमारा होगा एसिटाइल कोलिन, दोनों केस में, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक में भी। लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर हमारा हो जाएगा नॉर एपिनेफ्रीन। आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होगा एसिटाइल कोलिन और सिंपथेटिक में न्यूरोट्रांसमीटर होगा नॉर एपिनेफ्रीन। अब एसिटाइल कोलिन और नॉर एपिनेफ्रीन की हम प्रोडक्शन, इसका रिलीज, इसका स्टोरेज, इसकी सिंथेसिस आगे पढ़ेंगे जाके, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। और अब इन दोनों सिस्टम्स के नाम भी आप अभी पता कर लें। एसिटाइल कोलिन जब रिलीज़ होगा और नॉन एपिनेफ्रीन जब रिलीज़ होगा, इस सिस्टम को हम कहेंगे कोलिनर्जिक, ठीक है, कोलिनर्जिक। और इसको हम कहेंगे नॉर एपिनेफ्रीन वाले को एड्रीनर्जिक,
ठीक है। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर किसका है? हमारा पैरासिम्पथेटिक का, और नॉरएपिनेफ्रिन हमारा सिंपथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलिन वाले सिस्टम को हम क्या कहेंगे? कॉलिनर्जिक। इसमें जितने रिसेप्टर्स होंगे वो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे। और नॉरएपिनेफ्रिन वाले में यानी कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में जितने भी रिसेप्टर्स या सिस्टम होगा वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर या एड्रीनर्जिक सिस्टम ही कहलाएगा, ठीक है। या एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट एंटेगोनिस्ट, कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट एंटेगोनिस्ट, जो पहले हम समझ चुके हैं एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट का क्या काम हो सकता है, ठीक है। एंटेगोनिस्ट ब्लॉक करते हैं, एगोनिस्ट एक्शन को सिंपल उसी वे में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आज हमने समझ लिया एसिटाइलकोलिन किसका रिसेप्टर्स है, किसका ट्रांसमीटर है, और नॉरएपिनेफ्रिन किस सिस्टम का न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है। आगे जाके जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।